जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर नवीद मजीद है जी, और आपसे मेरी पहले भी मेरे वीडियोस के थ्रू इंटरेक्शन हो चुकी है। आज जो हमारा टॉपिक है वो लाहौर कलंदर के नाम है। आज इस टॉपिक में हम आपको न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम को आपके क्रिकेट प्लेयर्स पर अप्लाई करके दिखाएंगे, और इसके अलावा भी इस लॉ की जो एप्लीकेशन है प्रैक्टिकल वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो न्यूटन जो है ये वो साइंटिस्ट है जिसको बिलाशुबा दुनिया का नंबर 1 साइंसदान माना जाता है, लेकिन बहुत कम ये लोग जानते हैं कि न्यूटन ने जो 30 किताबें लिखी उनमें से सिर्फ 1 किताब फिजिक्स पे थी और 29 किताबें मैथमेटिक्स पे थी, और उस किताब का नाम प्रिंसिपिया था। जर्मन लैंग्वेज में प्रिंसिपिया प्रिंसिपल्स को कहते हैं। ये वो पहला साइंसदान था जिसको यूरोप में इज्जत से नवाजा गया, और शायद इसी के बाद यूरोप जो है वो अपने डार्क एजेस से अपनी तरक्की के यानी डेवलपमेंट की एज में दाखिल हो गया। अब इसका जो टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, इसको समझाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम भी जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन। हम अपने कोर्स में जब सिर्फ मोमेंटम कहते हैं तो उसका मतलब लीनियर मोमेंटम होता है, यानी एक लाइन में मोमेंटम, जिसका सिंबल P है। अब मोमेंटम प्रोडक्ट है मैस और वेलोसिटी का। अब ये हमें कैसे पता लगता है कि मोमेंटम मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है? क्योंकि हम तो जानते हैं कि मोमेंटम क्वांटिटी ऑफ मोशन है, तो मैं भी आपको प्रूव करता हूं कि क्वांटिटी ऑफ मोशन मैस और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। इसके लिए एक सादा सी आपको मिसाल देते हैं कि 2 बॉडीज एक जैसी वेलोसिटी से मूव कर रही हों। अगर आपने उनको रोकना है तो उस बॉडी को रोकना मुश्किल होगा जिसका मैस ज़्यादा है। इसका मतलब है कि हैवी बॉडी जिसका मैस ज़्यादा है उसका क्वांटिटी ऑफ मोशन या मोमेंटम भी ज़्यादा होता है। तो देखिए मोमेंटम मैस पे डिपेंड करता है। अब दूसरी एग्जांपल ये देते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि 2 बॉल्स मेरी तरफ आ रहे हैं। अब दोनों बॉल्स का मैस सेम है, लेकिन एक बॉल की वेलोसिटी ज़्यादा है, एक की कम है। तो किसको रोकना मुश्किल होगा? जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। इसका मतलब है जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो उसका भी क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा होता है। अब मैं पिछले लेक्चर में भी आपको बता चुका हूं कि 2 डिफरेंट क्वांटिटीज़ को आप ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट क्वांटिटीज़ के यूनिट्स डिफरेंट होते हैं, तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकेंगे कि रिजल्ट का क्या यूनिट होगा। मैस का यूनिट किलोग्राम है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है, तो मोमेंटम का यूनिट आप प्रोडक्ट लेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब इसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम को स्टेट करने से पहले हमें पता होना चाहिए न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है। ये तो आपने बहुत ही लो लेवल पे भी पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी, कि फोर्स F = ma, ये न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन है। इस लॉ में एक प्रॉब्लम है कि ये लॉ सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल है जब मैस कांस्टेंट हो। अगर मैस वेरिएबल होगा तो ये लॉ अप्लाई नहीं हो सकेगा। अब ये मैस कहाँ वेरिएबल होगा ये भी हम आपको बताते हैं। अब इसी लॉ को चेंज करें, डेराइव करें, तो ये लॉ इस लॉ में चेंज हो जाता है, और इसे बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अब इस लॉ की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं प्रैक्टिकल। जैसे मैंने अभी आपको कहा क्रिकेट में एप्लीकेशन है इसकी, इसके अंदर मोटरसाइकिल्स का सेफ्टी हेलमेट, और भी बेशुमार प्रैक्टिकल इसकी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। अब इसमें ये लॉ है क्या कि अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। टाइम रेट का मतलब कि आप टाइम से डिवाइड कर दें चेंज इन मोमेंटम को, जबकि इसमें जो डेल्टा टी है दैट इज द टाइम फॉर चेंज इन मोमेंटम। जैसे मैंने भी आपको पहले ही बताया कि इस लॉ को चेंज करें तो ये लॉ बनता है। अब इस लॉ के एडवांटेजेस या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं? देखिए
मोमेंटम जो चेंज होता है वो मैस चेंज होने से भी हो सकता है, वेलोसिटी चेंज होने से भी हो सकता है। इसका मतलब है कि ये लॉ उस वक्त भी अप्लाई होगा जब मैस वेरिएबल होगा। मसलन रॉकेट का जो प्रोपल्शन का अमल है, ऊपर की तरफ धकेलने का अमल, तो रॉकेट के अंदर जो फ्यूल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और जब वो फ्यूल बर्न होता है और वो फ्यूल के जो पोर्शंस हैं वो रॉकेट से ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड होते हैं, तो उसके रॉकेट का मैस कम होता चला जाता है। उस वक्त ये लॉ रॉकेट प्रोपल्शन पर अप्लाई होगा। यानी जहां पर भी मैस वेरिएबल होगा वहां आप ये लॉ अप्लाई कर सकते हैं, जैसे रॉकेट प्रोपल्शन है। अब आप देखिए इस वीडियो में कि जब रॉकेट ऊपर जाता है तो उसका फ्यूल जो कि उसके टोटल मैस का 80% से भी ज़्यादा होता है लॉन्च के वक्त, यानी उड़ने के स्टार्ट के वक्त, वो उसकी स्टेजेस किस तरह अलग होती है और मैस किस तरह आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। जी, अब देखिए ये वो लॉ है जो फोर्स का टाइम ऑफ इम्पैक्ट के साथ, यानी उस फोर्स का कितनी टाइम के लिए असर रहा है, या टाइम फॉर चेंज मोमेंटम के साथ रिलेशन कायम कर रहा है। अब इसकी बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। क्रिकेट एप्लीकेशन है। आपने क्रिकेट में देखा होगा कि कुछ बैट्समैन के बारे में कहा जाता है कि इनकी टाइमिंग बहुत अच्छी है। टाइमिंग अच्छी होने का मतलब है कि वो कम टाइम में फोर्स लगाते हैं, और अगर कम टाइम के लिए फोर्स लगेगी तो उस फोर्स का इम्पैक्ट ज्यादा होगा। यानी आप देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मसलन आपने देखा होगा कि कुछ बैट्समैन हिट करते हैं, तो जब बॉल को हिट करते हैं तो एन इम्पैक्ट के वक्त, जब वो बॉल के साथ बैट का इम्पैक्ट होता है उस वक्त एक जर्क सा लगाते हैं। उनकी 4 आर्म्स में बहुत पावर होती है, और जब वो कम टाइम में फोर्स लगाते हैं तो फोर्स का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। आपने मैच देखा लाहौर कलंदर का, उसके अंदर आपने देखा कि बेन डंक जो है कितनी तेजी से बैट को घुमाता है। तो कम टाइम में बैट घुमाता है, तेजी से घुमाने का मतलब है तो फोर्स ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल का सेफ्टी हेलमेट है उसमें बहुत पैडिंग होती है। खुदा न खास्ता अगर आप मोटरसाइकिल पर किसी हादसे का शिकार हो जाएं तो वो जो सेफ्टी हेलमेट है उसकी पैडिंग दबने में टाइम लेती है, यानी टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है, और टाइम बढ़ जाता है तो फोर्स कम हो जाती है। इसी तरह ये जो हमारे ह्यूमन हेयर हैं ये अल्लाह ताला ने खूबसूरती के लिए तो बनाई है, लेकिन साथ साथ ये हमारे सर को बचाते भी हैं। क्योंकि देखिए फोर्स जब हम लगाते हैं तो उसको बालों में से गुजर कर हमारी खोपड़ी तक जाना पड़ता है, क्रेनियम तक जाना पड़ता है, जिससे टाइम इंक्रीज हो जाता है और फोर्स का इम्पैक्ट कम हो जाता है। आपने उमूमन देखा होगा कि जो गंजे आदमी हैं अगर उनको जरा सा भी सर पर हाथ मारा जाए तो वो बहुत ज्यादा उनको तैश बड़ी जल्दी से आ जाता है। वो इसीलिए कि बाल ना होने की वजह से फोर्स फौरन ही क्रेनियम या खोपड़ी में चली जाती है, टाइम बहुत कम लगता है और फोर्स का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। जी, अब मेरा आपसे एक सवाल यह है कि अगर न्यूटन मैथमेटिशियन था तो मैथमेटिक्स का वो कौन सा मेन फार्मूला है जो न्यूटन का बनाया हुआ है? आप इस सवाल का जवाब ढूंढिए। इसके अलावा मेरा एक सवाल यह भी है कि अगर मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट है मैस और वेलोसिटी का, तो उसका सिंबल P क्यों है, M क्यों नहीं है? ये इन 2 सवालों का आप जवाब ढूंढिए।